तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित था तो इधर 2-3 दिन हम आपको 2-3 दिन क्या कई दिन आपकी क्लास हम नहीं अटेंड कर पाए। आपको हम आज का लेसन स्टार्ट करें उससे पहले आपको हम बतला दें कि ई ज्ञान गंगा, ध्यान दें, ई ज्ञान गंगा एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन सबके यूट्यूब चैनल अगर आप तलाशेंगे ई ज्ञान गंगा, दीक्षा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान दें, दीक्षा ऐप, ई ज्ञान गंगा और जो है एनसीईआरटी, इन सबके जो यूट्यूब चैनल हैं सरकारी, उसमें आपके लेसन से संबंधित बहुत सारी सामग्री, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, वीडियोस, बहुत कुछ अवेलेबल है। आप इनको सब्सक्राइब कर लें और उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में जो हमसे आप जुड़े हुए हैं उससे तो खैर आप पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स किन्हीं कारणों मोबाइल से वंचित रह जा रहे हैं वो विद्यालय में संपर्क करें तो फोटोकॉपी करा करके हम आपको क्वेश्चन आंसर्स और ये अवेलेबल करवा देंगे। जब तक स्कूल बंद चल रहे हैं तब तक कि संभवतः 6 फरवरी के बाद खुलने के चांसेस बन रहे हैं, तब तक के लिए इसी माध्यम से जुड़े रहें। बीच में इलेक्शन भी है तो एक आध दिन का व्यवधान भी हो सकता है। चुनाव में ड्यूटी लगने पर या प्रशिक्षण वाले दिन हम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, आपकी सेवा में नहीं आ पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें, अपने पाठ्यक्रम को जरूर पूरा करना है किसी भी तरीके से, चाहे हमने क्या बताया, ई ज्ञान गंगा या एनसीईआरटी का यूट्यूब या माध्यमिक शिक्षा परिषद का यूट्यूब। आपके पास बहुत सारे जो है चांसेस हैं, सारी आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आप सिर्फ इतना ना सोचें कि केवल सर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, अपनी तरफ से भी आप पढ़ते रहें, किसी तरह से आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम लोगों का प्रयास है। तो अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री बुक में, इसका 5वां लेसन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसी के नाम पर सप्लीमेंट्री बुक का नाम ही दे दिया गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि इस लेसन के नाम पर ही पूरे किताब का नाम है। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। किताब आप लोग खोल लें अपनी अपनी। फुटप्रिंट्स, पग चिन्ह, विदाउट, बिना, फीट, पैरों के, बिना पैरों के पग चिन्ह। तो ये कहानी एक तरीके से जुड़ी हुई है, साइंटिफिक लेसन है ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया एक प्रकार की कहानी है जो बड़ी रोचक है और बड़ा आनंद आने वाला है आपको। आपने एक मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी तो लगभग इसी तर्ज पर वो फिल्म बनी हुई है कि एक वैज्ञानिक है जो थोड़ा सनकी किस्म का है और उसके साथ उसके मकान मालिक के द्वारा बड़ा गलत व्यवहार किया जाता है। तो अपने वैज्ञानिक क्षमता का वो जो उपयोग करता है वो किस दिशा में करता है और अच्छा उपयोग कर रहा है या बुरा उपयोग कर रहा है, ये हम लोग डिस्कस खुद करेंगे कहानी को पढ़ करके और समझ करके कि उसने किया वो अच्छा किया या खराब किया। तो आइए जल्दी से पहुंचते हैं इस लेसन पर, को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखें। द टू बॉयज, दो लड़के, स्टेयर्ड, घूर कर देख रहे थे, इन सरप्राइज, आश्चर्य से, एट द फ्रेश मडी, फ्रेश, तरोताजा, अभी जल्दी हाल ही के ताजे, मडी, कीचड़ से सने हुए, इम्प्रिंट्स, पग चिन्ह, आप अ पेयर ऑफ बेयर फीट, अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा, बेयर फीट, नंगे पैरों के, एक जोड़ा नंगे पैरों के पग चिन्हों को वो घूर कर देख रहे थे जो अभी अभी तत्काल बने थे। व्हाट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग, और लड़के अपने मन में सोच रहे हैं व्हाट वॉज, कि क्या था, अ बेयर फुटेड मैन, नंगे पैरों वाला आदमी, डूइंग, क्या कर रहा था, ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, किसी घर के सीढ़ियों पर, घर के जीनों पर भला वो नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच, लंदन के बीचों बीच शहर में नंगे पैर कीचड़ से सने हुए पग चिन्ह देने वाला ये आदमी कौन था और भला ये किसी के घर के सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और आखिर आदमी था कहां जिसके पग चिन्ह दिखाई दे रहे थे, वो आदमी भी तो कहीं होना चाहिए। एज, जब, दे गेज्ड, वे घूर कर देख रहे थे, देखा, दो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची मिले। एक हमने आपको बताया स्टेयर्ड, STARED, स्टेयर्ड, और दूसरा गेज्ड, दोनों समानार्थी हैं। अ रिमार्केबल साइट, रिमार्केबल, विलक्षण, साइट, दृश्य, मेट देयर आइज, उन लड़कों के आंखों के सामने बड़ा बड़ा विलक्षण दृश्य आया। अ फ्रेश फुट मार्क, फ्रेश, ताजा, अभी अभी तुरंत बना हुआ, फुट मार्क, पग चिन्ह, एपियर्ड, प्रतीत हुआ,
फ्रॉम फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और फिर उसके आगे फर्दर और आगे फुटप्रिंट्स पगचिन्ह फॉलोड बनते चले गए, यानी कि पगचिन्हों के पीछे पगचिन्ह अपने आप बनते चले गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए, यानी घर के जीनों से उतरते हुए पगचिन्ह बनते चले जा रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और ये बढ़ते चले जा रहे थे किधर, प्रोग्रेसिंग बढ़ते चले जा रहे थे, डाउन द स्ट्रीट, गली तक बढ़ते चले जा रहे थे, सीढ़ियों से उतरते हुए गली तक जाते हुए पगचिन्ह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज फॉलोड, बच्चों ने फॉलोड, पीछा शुरू कर दिया पगचिन्हों का कि अपने आप प्रकट होते जा रहे हैं पगचिन्ह बिना किसी के चले। फैसिनेटेड, आकर्षित हो गए। अंटिल द मडी इम्प्रिंट्स बिकेम फेंटर, तब तक ये बच्चे उसका पीछा करते रहे, आकर्षण का केंद्र बना रहा, अंटिल, जब तक कि द मडी, कीचड़ युक्त, इम्प्रेशंस, इसके जो छाप थी, बिकेम फेंटर, धुंधली नहीं पड़ गई, एंड फेंटर, और धुंधली नहीं हो गई, यानी कि एकदम धुंधली जब तक नहीं हो गई तब तक इन बच्चों ने इन पगचिन्हों का पीछा नहीं छोड़ा। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर पूरी तरह से पगचिन्ह गायब हो गया, अर्थात जब मिट्टी सूख गई तो पगचिन्ह बनना बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, व्याख्या, ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की, वाज रियली सिंपल एनफ, बहुत साधारण थी, एनफ पर्याप्त, सिंपल साधारण, इसका रहस्य बड़ा साधारण था। क्या? द बेविल्डर बॉयज, भौचक्के लड़के, बेविल्डर्ड, नोइंग नथिंग व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात के असमंजस में फंसे हुए ये लड़के भौचक्के, हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट, जिसने अभी अभी, डिस्कवर्ड, पता लगाया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, हाउ कि कैसे, मेक कर ली जाए, द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, समथिंग थ्रू विच यू कैन सी, यानी किसी चीज, कोई ऐसी चीज जिसके माध्यम से आप कोई चीज उस पार से उस पार देख सकें, जैसे दर्पण, दर्पण नहीं बल्कि ग्लास, शीशा, दर्पण में तो पीछे पेंट कर दिया जाता है तो आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, लेकिन शीशे में अगर आप देखेंगे और एकदम नीट एंड क्लीन, कोई धब्बा ना हो, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि शीशा है भी कि नहीं भी है। कभी कभी ऐसा भ्रम होता है, कभी कभी किसी कार का शीशा टूटा होता है तो पता ही नहीं लगता है कि शीशा टूटा है या कि शीशा एकदम साफ है, तो इस नाते हमें इस पार से उस पार तक क्लियर दिख रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी, यानी ऐसी चीजें जिनको बीच में रखा जाए फिर भी उस पार एकदम क्लियर कट दिखाई दे, उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिनमें कुछ न दिखाई दे उसको हम ओपेक कहते हैं, यानी अपारदर्शी, हिंदी में पारदर्शी। जिरफिन द साइंटिस्ट, जिरफिन नाम का वैज्ञानिक, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट, कैरीड आउट अपनाए, किए, एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए, आफ्टर एक्सपेरिमेंट प्रयोग दर प्रयोग करता चला गया, टू प्रूव ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी की मानव शरीर कुड बिकम इनविजिबल, अदृश्य हो सकता है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था इस वैज्ञानिक का? जिरफिन नाम का ये वैज्ञानिक, जो प्रयोगों पर प्रयोग करता चला गया इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। और आखिरकार क्या हुआ? फाइनली, आखिरकार, ही स्वालोड, उसने निगल लिया, अ सर्टेन, एक निश्चित, रेयर, बड़ा दुर्लभ, ड्रग्स, दवाई, एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, बिकेम, हो गया, एज ट्रांसपेरेंट, उतना पारदर्शी हो गया, एज ए सीट ऑफ ग्लास, जैसे किसी कांच की चादर हो, किसी कांच की चादर की तरह उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड, दो यद्यप, इट आल्सो रिमेन्ड, ये बना रहा, एज सॉलिड, उतना ही ठोस, एज ग्लास, जितना कि ग्लास होता है, यानी कि ग्लास के समान ही उसका शरीर कांच की तरह ठोस बना रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ब्रिलियंट बड़ा बुद्धिजीवी, बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, दो यद्यप ही वाज वो था, यद्यप वो बड़ा अच्छा और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक था। जिरफिन वाज रैदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन जिरफिन एक प्रकार का कानून तोड़ने वाला, यानी कानून न मानने वाला, लॉलेस माने कानून न मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो मकान मालिक था, भूस्वामी था, डिसलाइक्ड हिम, उसे नापसंद करता था, एंड ट्राइड, और उसने कोशिश किया, टू इजेक्ट हिम, उसे बाहर निकालने की, यानी घर से बाहर निकाल देने की उसने कई बार कोशिश किया था। इन रिवेंज, बदले में,
जिरफिन सेट फायर, जिरफिन ने आग लगा दिया, टू द हाउस, घर को। जिरफिन ने उसके घर को बदले में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, टू गेट अवे भाग जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे जाने के। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। कोई उसको देख न पाया हुआ चुपके से भाग जाए, इसके लिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते थे, कपड़े दिख जाते, शरीर उसका अदृश्य हो गया था, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया था। दस इस प्रकार से, इट वॉज दैट, यही कारण था, ही बिकेम होमलेस वंडरर, वह घर विहीन वंडरर, इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम ऑफ मड, तब तक वो बिल्कुल अदृश्य बना रहा, अंटिल जब तक ही हैपेंड टू स्टेप, इत्तेफाक से उसके कदम नहीं पड़ गए, इन सम मड, किसी कीचड़ में, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और जिसने पगचिन्ह छोड़ दिया, एज ही वॉक्ड, जैसे जैसे वह चलता वैसे पगचिन्ह उसके पीछे बनते जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कीचड़ में पैर रखते हैं तो कीचड़ हमारे पैरों से चिपक जाता है और फिर वही कीचड़ अपनी छाप छोड़ता चला जाता है, इम्प्रिंट छोड़ता चला जाता है। जब तक उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़े थे तब तक तो कोई जान ही नहीं पाया, लेकिन जब कीचड़ में पैर पड़े तो बच्चों ने देख लिया कि घर की सीढ़ियों पर वो पगचिन्ह बने हुए हैं, और फिर वो गली की तरफ जाते हुए पैर के पगचिन्ह बनते जा रहे हैं। ही escaped easily from the boys, escaped बच निकला, easily आसानी से, from the boys लड़कों से, who followed जिन्होंने पीछा किया था, his footprints उसके पगचिन्हों का, in लंदन, लंदन में जिन बच्चों ने उसके पगचिन्हों का पीछा किया था उनसे तो वह बड़ी आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसके साहसिक कार्य, बड़े बड़े कार्य, वर बाई नो मीन्स ओवर, अभी किसी भी रूप में, बाई नो मीन्स किसी भी रूप में, ओवर समाप्त नहीं हुए थे, यानी अभी बहुत सारे कारनामे उसे करने थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, ही हैड उसने चूजन चुना था, अ बैड टाइम बहुत खराब समय चुना था, ऑफ द ईयर वर्ष का, टू वंडर अबाउट लंदन, लंदन में इधर उधर घूमने का समय जो उसने चुना वो बड़ा खतरनाक समय था। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के घूमने का जो उसने समय चुना था, कपड़े के बिना घूमना तो मजबूरी थी, क्योंकि कपड़े पहनता तो कपड़े दिख जाते, कपड़े अदृश्य हो नहीं सकते थे, ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकते थे, केवल शरीर ट्रांसपेरेंट करने की उसने वो खोजी थी विधा और जो है दवाई। इट वॉज मिड विंटर, जाड़े का बिल्कुल मध्य समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा तीखी ठंडी थी, बिटरली कोल्ड मानी अत्यधिक ठंडी थी, चुभने वाली ठंडी हवा चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों की उसकी बसर हो नहीं सकती थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट, इंस्टेड ऑफ के बजाय, वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने चलने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, कि वह लंदन के किसी बड़े स्टोर में घुस जाए, फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान बंद करने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, जिरफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लॉथिंग, जिरफिन वॉज एबल, जिरफिन सक्षम हो गया, टू गिव हिमसेल्फ, अपने को प्रदान करने के लिए, द प्लीजर ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों का आनंद देने में सक्षम हो गया, अर्थात जैसे दुकान बंद हुए उसने दुकान के अंदर रखे हुए कपड़े पहन लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को भोजन देने में सफल हुआ, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्च की फिक्र किए, यानी बिना खर्चे के दुकान के अंदर जो खाद्य पदार्थ था वो भी खाने में सक्षम हुआ। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बक्सों को तोड़ डाला, एंड रैपर्स, और रैपर्स को खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिट कर लिया, विद वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों से, अर्थात गर्म कपड़े पहन लिए। सून, जल्दी ही, विद शूज, जूते भी पहन लिए, एंड ओवरकोट, ओवरकोट भी पहन लिया, एंड वाइड ब्रिम्ड हेड, और लंबे जो है कॉलर वाले जो है हेड को भी पहन लिया ताकि उसकी गर्दन ढक सके। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड, वह पूरी तरीके से वस्त्र पहने हुए व्यक्ति बन गया, एंड विजिबल पर्सन, और दृश्य व्यक्ति बन गया, यानी कि दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि कपड़े दिखते थे, चेहरा नहीं। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट के किचन में, अर्थात भोजनालय में, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसको ठंडा गोश्त मिल गया, एंड कॉफी मिल गई जो उसने पिया, ठंडी कॉफी और ठंडा गोश्त, क्योंकि दुकान तो बंद हो गई थी।
एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, फॉलोड अप द मील्स, और उसने भोजन खाया विथ स्वीट्स, मिठाइयों के साथ, एंड वाइन, और मदिरा भी उसने पिया, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो किसी अनाज की दुकान से उसने उठा लिया था। ग्रोसरी माने जहां अनाज इत्यादि बिकता है, किराने की दुकान। फाइनली, आखिरकार, ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप, वह लेट गया, टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पर। पाइल्स माने ढेर, क्विल्ट्स माने रजाइयां, और आखिरकार वो रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए लेट गया। तो इस तरीके से इतना आज को हमने आपको पढ़ाया, और शेष फिर आपको अगले पर जो है दिन अगले टर्म पर पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, बीच में इलेक्शन में प्रशिक्षण और ड्यूटी भी हो सकती है, तो एक आध दिन का अचानक गैप हो सकता है। वैसे कल प्रशिक्षण है, उम्मीद है कल जो है आपसे संवाद स्थापित न हो पाए, लेकिन आप लोग लगे रहिए, अब समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अप्रैल में हर हाल में आपके एग्जाम होने हैं, मार्च लास्ट या अप्रैल। तो बस यहीं तक आज पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।